अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया में हैं, जहां वो आज इस्तांबुल में शुरू होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के 2 रोज़ा इजलास में शिरकत करेंगे। सदर ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की अमलदारी के लिए उनकी जद्दोजहद, कुर्बानी और अज़्म इस्तिक़लाल पर उन्हें भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश किया है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल के फ़ौजी हमलों की दो टोक अल्फाज में मज़म्मत की है। FIH हॉकी नेशंस कप का फाइनल आज कुआलालंपुर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार इस्तांबुल में हैं, जहां वो इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के आज शुरू होने वाले 2 रोज़ा इजलास में शिरकत करेंगे। वो इजलास के शुरका को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बाद जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ईरान और दीगर इलाकाई ममालिक के खिलाफ इसराइल की हालिया जारियत के तनाजुर में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से आगाह करेंगे। फ़लस्तीनी नस्ल के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इयादा करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और गज़ा के लोगों के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर देंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उनकी जद्दोजहद, कुर्बानियों और जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए अजीम खिदमात पर भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश किया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत से मुज़ाहमत की। उन्होंने कहा कि हम बेनज़ीर भुट्टो के विजन से रहनुमाई लेते हुए जमहूरियत को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि भारत को हर महाज पर मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मसला कश्मीर को तमाम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को सफारती महाज पर तनहा करने की कोशिश की, मगर उसकी कोशिशें नाकाम हो गईं और पाकिस्तान के अमन के पैगाम को आलमी सतह पर पजीराई मिली। उन्होंने अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में अपनी हालिया सिफारती कामयाबी को उजागर किया, जहां पाकिस्तान के अमन के पैगाम और कश्मीर पर मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के बाद जंगबंदी का मुतालबा करने से मुतालिक दावों की दो टोक अल्फाज में तरदीद की है। भारतीय ज़राए इब्लाग़ की इत्तलात के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने जंगबंदी का मुतालबा किया था। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान ने सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वाक़यात की तरतीब ये ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान ने किसी भी जंगबंदी का मुतालबा नहीं किया। ताहम पाकिस्तान उस वक्त जंगबंदी के लिए रज़ामंद हुआ जब 10 मई को सुबह 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नायब वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन करके आगाह किया कि अगर पाकिस्तान चाहता है तो भारत जंगबंदी के लिए तैयार है। तर्जुमान ने कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की रज़ामंदी की तस्दीक की, जिसके बाद सुबह 9 बजे सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी इसहाक़ डार को कॉल करके भारत की इसी बात से आगाह किया और वही तस्दीक चाही जो पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ले चुके थे। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल के वहशियाना फ़ौजी हमलों की शदीद मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान इसराइल तनाज़े पर हंगामी इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि इसराइल के हमले पूरे खित्ते और दीगर इलाक़ाई मुल्कों के अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरे का बायस हैं, जिनके संगीन असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए ईरान पर इसराइल के हमलों की मज़म्मत करे और महाज़राई के ख़ात्मे और कशीदगी में कमी के लिए अपना किरदार अदा करे ताकि मुकम्मल जंगबंदी कराई जा सके। पाकिस्तान ने यूक्रेन और रूस के दरमियान मुनसिफाना और पायदार अमन की राह हमवार करने के लिए फौरी तौर पर कशीदगी में कमी और तामीरी और जामे सफारतकारी पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में यूक्रेन पर कौमी बयान देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून ने कहा कि पाकिस्तान अमन का पुरजोर हामी है।
انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سفارتکاری مکالمے ثالثی اور روابط کے ذریعے اختلافات اور تنازعات کے حل کی حمایت کرتا رہا ہے۔ FIH ہاکی نیشنز کپ کا فائنل آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کوالالمپور میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان نے فرانس کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی تھی، کیونکہ مقررہ وقت کے دوران میچ 3-3 گول سے برابر رہا۔ ادھر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سیمی فائنل میں جیت پر پاکستان ہاکی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔